ऐसे टॉपिक है जो पक्का पूछने ही वाला है। अगर ये नहीं किया ना, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे पहला आपको फैक्टराइजेशन पे ध्यान देना है, वही गलती को सेम बार नहीं करना है हम लोगों को। अगर आप लोग क्लास 8th में, फर्क नहीं पड़ता फिर चाहे आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है चाहे आपकी न्यू एनसीईआरटी, यार जब मैंने हर एक बच्चे से पूछा कि यार क्लास 8 में आके तुमको कैसा लगा, हर एक बच्चे का सेम टू सेम कहना था कि सर क्लास 8 में आके ऐसा लग रहा है कि मैथ्स बहुत ज्यादा टफ हो गई है, सर न्यू एनसीईआरटी हो गई, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सर ऐसा लग रहा है कि सारे के सारी चीजें हमारे लिए न्यू है। तो मैं भी वही बोलने वाला हूं कि अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो ये वीडियो सबसे पहले तो आपके लिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर एनसीईआरटी बहुत ज्यादा टफ हो गई है, सर पावर प्ले, सर नंबर प्ले, सर अलजेब्रा प्ले, ये सब क्या है? तो बेटा मैथ्स टफ नहीं हुई है, आपका लेवल एक ऊपर हो गया है बस। अगर यही सेम चीज आप टॉपर से जाके पूछोगे ना, टॉपर का सेम टू सेम कहना होगा कि भाई यहां पर मैथ्स टफ नहीं लग रही है, बस हमारे ब्रेन को ग्रो करने के लिए इन्होंने एक स्टेप ऊपर कर दिया। समझ नहीं आ रहा ऐसा आपका कहना होगा, लेकिन टॉपर का कहना होगा कि भाई बस बढ़िया तरीके से सारी चीजें सॉल्व हो रही हैं, बहुत मजा आ रहा है मैथ सॉल्व करने में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं भाई कि आप लोगों को कैसे फुल मार्क्स स्कोर करने, क्लास 8 के अंदर आप लोग कैसे फुल मार्क्स को स्कोर करोगे, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ साथ में आखिरी तक में जो बच्चा टेका रहेगा ना, मैं उसको ओल्ड एनसीईआरटी के भी और न्यू एनसीईआरटी के भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से आ सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और आपको एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज को ध्यान रखना भाई कि मैथ्स को अगर आप ट्राई करते जा रहे हो है ना, बहुत सारी चीजें एक बार क्या होंगी ना, आपने कोई भी क्वेश्चन को ट्राई किया, यार मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो रही है हम लोगों से, तो मिस्टेक आप लोगों से होगी यार, होगी, डेफिनेटली होगी भाई। मैंने अपने टाइम पे जब मैथ्स को सॉल्व किया था, तो कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करने के लिए भाई मेरे को 2-3 पेजेस लगते थे स्टार्टिंग में। होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आसान होते हैं और हम गलती क्या करते हैं कि हम आसान ही कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, तो हम उनको थोड़ा कम वैरायटी में करते हैं कि नहीं यार थोड़े कम करते हैं ना, इजी वाले ज्यादा कर लेते हैं, टफ वाले थोड़े कम करते हैं। यही गलती हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो सबसे पहले हम लोगों का एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए भाई कि सर क्या माइंडसेट है, किस माइंडसेट के साथ खेलना है हम लोगों को। सबसे पहले यार ये जो टॉपर सोचता है ना, वो सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों के सामने लिखी है ताकि एक एवरेज स्टूडेंट भी एक टॉपर की तरह सोच पाए। क्या है? सबसे पहले आसान बातें, सारी की सारी आसान बातें। अगर ये सारी की सारी तुम लोगों ने अमल करनी ना भाई, मैं सही बता रहा हूं कि तुम लोगों का क्लास 8 का स्कोर इतना ज्यादा बेहतरीन होने वाला है हर एक सब्जेक्ट में, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, जो तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा न्यू एनसीईआरटी आने के बाद भी। तो समझो, सबसे पहले आप लोगों को यह समझना है कि भाई आपका हर एक मिस्टेक एक लेसन है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आके बोला कि मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। मिस्टेक्स आपका यही प्रूफ है कि आप कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन एक गलती क्या कि भाई वही गलती को सेम बार नहीं करना है हम लोगों को। आपने वही गलती को सुधार लिया, अब एग्जाम में नहीं होगी। वो कैसे होगा? जब हम बार बार मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई मैथ्स को देख रहे हैं, क्यों देखना है मैथ्स को? मैथ्स को सॉल्व करना है, मैथ्स सॉल्व करने की चीज है, हमें देखना नहीं है, देखने से काम नहीं होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का खुद का एक पैटर्न है, अगर आपने पैटर्न को समझ लिया, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। बच्चों कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, सबसे पहले तो ध्यान में रखना। और तीसरी चीज, जितना आपने प्रैक्टिस किया उतना ज्यादा आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, जाके करके आ जाना, भले कोशिश करके देख लो। अगर आपने ऊपर से मैथ्स को देखा, आप मैथ्स को नहीं कर पाओगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों बोलते हैं कि सर लिख के सॉल्व करो? ताकि आप लोगों के बहुत सारे सेंसेस वहां पर काम करते हैं। जब आप लिखते हो तो हाथ के मसल्स, जब आप दिमाग में वो सारी चीजें लेते हो, आंखें देखती हैं, मुंह से बोलते हो, दिमाग सोचता है, तो उस हिसाब से सारी की सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिस के थ्रू ही आएंगी। अगर आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, यानी समझ लेना, वहां पर ही आप लोगों को आपकी ताकत मिल गई। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी बात, स्मार्ट स्ट्रैटेजी खेलनी है। एंड मूवमेंट है, सबको पता है एंड मूवमेंट है। हमें सबसे पहला स्टेप एनसीईआरटी को कवर करना है भाई। सबसे पहला भगवान,
सबसे पहला भगवान आपका एनसीईआरटी है। सबसे पहले हमें इनके चरण स्पष्ट करने, सबसे पहले। अगर ये नहीं किया ना, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कुछ नहीं हो पाएगा। स्टेप 2 क्या है सर? थ्री राउंड रूल। अब ये 3 राउंड रूल क्या है समझना बहुत अच्छे से। हमें क्या करना है? हमें 3 स्टेप में सारी चीजें करनी है। सबसे पहले इसी एनसीईआरटी के आपको कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, आपको सॉल्व्ड एग्जांपल को सॉल्व करना है, ठीक है, कर लिया। इसके बाद सारे के सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस, भाई ये ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी सबके लिए। न्यू एनसीईआरटी में बस फिगर इट आउट दे दिया और बाकी एक्सरसाइज करके आप लोगों का यहां पर है ओल्ड एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में फिगर इट आउट, ओल्ड एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के टर्म्स में। और आपको रीसॉल्व करने डिफिकल्ट क्वेश्चंस बिना देखे, इस बार देखना नहीं है, बिना देखे सॉल्व करना है। समझ में आ गया? पक्का। अब कुछ एग्जाम्स के हैक्स को जान लो। सबसे पहली बात, एग्जाम के एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, एग्जाम के हम 2 दिन पहले तक पूरा सिलेबस ऐसा खत्म कर देंगे कि एग्जाम के एक दिन पहले हमें ज्यादा स्ट्रेस ना हो। हम कुछ नहीं पढ़ेंगे एग्जाम के एक दिन पहले, हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का रिवीजन करेंगे, दैट्स इट। हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। उसके 2 दिन पहले तक हम पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर चुके होंगे। आपको यह बनाना है। और वो 2 दिन पहले आप ऐसा कोर्स खत्म करोगे कि भाई आपसे उस रात कुछ भी पूछ ले पूरी बुक से, आपको बनना चाहिए, बनना चाहिए, कुछ भी पूछ ले। और इतना कॉन्फिडेंस अंदर से आना चाहिए कि तू बुक से कुछ भी पूछ ले, मैं तुझे बताऊंगा आंसर। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सारे के सारे फॉर्मूला आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से लिखना है। ये एग्जाम्स के कुछ हैक्स है बच्चों। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो, क्योंकि आपको फॉर्मूले के भी मार्क्स वहां पर मिलेंगे, स्टेप मार्किंग होगी, तो आपको सारे के सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर याद है तो वहां पर कोई क्वेश्चन अगर पर्टिकुलर नहीं आ रहा, एटलीस्ट हम फॉर्मूला लिख के आएंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे। ये चीज तो बहुत सारे टीचर से आपने सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो ये चीज होती है, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात कि आपको स्टेप्स शो करने हैं भाई एग्जाम्स में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करते जाओगे ना, मान के चलते तीसरी और चौथी स्टेप गलत है, आंसर गलत है, लेकिन पहली और दूसरी स्टेप सही है, तो मार्क्स तो मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा। और ना से बेहतर तो कुछ तो है ना, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है ना, वो सारी चीजें। आपको अपना फाइनल आंसर, जो आपका फाइनल आंसर आएगा, उसको आपको बॉक्स में डालना है। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बॉक्स में डाल दिया, ये फाइनल आंसर है। वहां पर अलग ही हाईलाइट हो जाएगा ये आंसर। तो कोई कोई टीचर क्या करता है, पूरा 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 सोल्यूशन ना पढ़ के सिर्फ आंसर देखेगा, टिक कर देगा। तब अगर आपके बीच में स्टेप में कुछ भी माइनर मिस्टेक होगा ना, वो उसको इग्नोर कर देगा, सिर्फ आंसर चेक करेगा। ये मैं बोल रहा हूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो वो चीजें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। तुम चाहे मुझे आज सर मान लो, तुम चाहे आज मुझे भैया मान लो, जो तुम्हें मानना है वो मान लो, लेकिन ये चीज तुम्हें ध्यान में रखना है, फाइनल आंसर को बॉक्स में बंद करना है। कभी भी यूनिट्स को नहीं भूलना भाई। तुम जिसको भूलना है तुम उसको भूल जाओ। एग्जाम के टाइम पे तुम्हें जिसको भूलना है, तुम अपने दोस्तों को भूल जाओ, लेकिन यूनिट्स लगाना मत भूलना। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स लगाना मत भूलना। ये यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, या तो फिर मैं बोलूं आपको जो क्वेश्चन आ रहा है ना सबसे पहले वो अटेम्प्ट करो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, बहुत सारे बोलते हो भाई सबसे पहले बहुत टफ वाले करेंगे, यानी पीछे से पेपर शुरू करेंगे। क्यों करना है आगे से शुरू या पीछे से शुरू? हमें सबसे पहले वो करना है जो हमें आता है। ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है, समझ गए। अब कुछ हम लोग देख लेते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से। देखो ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो पहले भाई 15 चैप्टर थे, 16 चैप्टर थे, इतना ही सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब रिडक्शन हुआ, जब चैप्टर्स का रिड्यूस हुआ, तो यहां पर आपके पास चैप्टर्स बच गए भाई 13 चैप्टर्स। अब उन 13 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रैशनल नंबर से, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां से। जैसे ऑपरेशंस पे कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे कि भाई आपके पास 2 रैशनल नंबर है, उनको ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए भाई इस चैप्टर से, जो कि आएगा ही आएगा। फाइंडिंग अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, भाई 2 नंबर दे देगा, उसके बीच में पूछेगा कि रैशनल नंबर निकाल के दो। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक
टॉपिक्स है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर ये स्किप कर दिया ना तो ओल्ड एनसीईआरटी वाले चले जाएंगे भाई हमेशा के लिए। डाटा हैंडलिंग से ये सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे मीन, मीडियन और मोड से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से ये सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यूब्स एंड क्यूब रूट से ये वाले बन सकते हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटी से ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। और आ जाओ और बात कर लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटी से ये है, मेंसुरेशन से ये वाले हैं, और अगर हम बात करें तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर से ये वाले बन सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से, तो पक्की बात है कि वर्ड प्रॉब्लम ही आने वाला है, और साथ साथ में टेबल मेथड पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी। फैक्टराइजेशन पे अगर हम बात करें तो भाई ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी वाला खत्म हो गया। अब न्यू एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर कमेंट आने लगेंगे सर ये गलत है। जस्टिस फॉर न्यू एनसीईआरटी, जस्टिस फॉर न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड लाओ तो न्यू के लिए मैसेज करते हैं, न्यू लाओ तो ओल्ड के लिए मैसेज करते हैं। न्यू के लिए ले लो, देखो क्या है हमारे पास। पार्ट 1 से स्क्वायर एंड क्यूब के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पावर प्ले से ये सारे, स्टोरी ऑफ नंबर से ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। क्वाड्रिलेटरल से ये सारे, नंबर प्ले से ये सारे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं वो वाले, प्रोपोर्शनल रीजनिंग चैप्टर पार्ट 1, और यहां पर फ्रैक्शन से ये वाले, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाले, प्रोपोर्शनल वाले से जो कि पार्ट 2 है प्रोपोर्शनल रीजनिंग, वो ये वाले एक्सप्लोरिंग सम ज्योमेट्रिक थीम्स। इसके बाद अगर हम देखें तो ये डॉट्स एंड लाइंस वाला, ये अलजेब्रिक प्ले से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। भाई आपको ना हर एक चीज को ध्यान से देखना है। ये एरिया वाला चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2। अब कोई बच्चा बोलेगा सर न्यू एनसीईआरटी का जमाना है, कुछ इंपॉर्टेंट सीधा सीधा चैप्टर ही बताओ जिन पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो ये रहे, सबसे पहला आपको फैक्टराइजेशन पे ध्यान देना है। वी डिस्ट्रीब्यूट एट थिंग्स मल्टीप्लाई, ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान और अच्छे से कर लेंगे। अलजेब्रा प्ले उसके बाद तीसरे पे आ जाएगा आप लोगों का प्रोपोर्शनल रीजनिंग, दोनों पार्ट 1 और 2 वाले। उसके बाद एरिया, उसके बाद पावर प्ले, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, समझ में आया? तो बस आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। अगर आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया तो बस मेरे को एक कमेंट का वेट रहेगा, यस सर चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं आपको करके दिखाऊंगा सर। ये वाला कमेंट मेरे को हर एक बच्चे से चाहिए कमेंट सेक्शन में, ये चैलेंज एक्सेप्टेड है सर। और मैं आप लोगों को यही पीडीएफ जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा, लेकिन कॉमेंट में जरूर लिख के जाना कि सर चैलेंज एक्सेप्ट। टाटा।